जेडी की स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। और चूंकि यह अकाउंटिंग की क्लास और बीजी सॉफ्टवेयर की क्लास ले रहे हैं हम लोग। अब बीजी पे कैसे ऑपरेट करेंगे, कैसी चीजें करेंगे, तो हमने क्या सीखा अभी तक बीजी पे कि कैसे बीजी लेटेस्ट वर्जन को डाउनलोड करते हैं, कैसे उसे इंस्टॉल करते हैं, कैसे यूजर रजिस्ट्रेशन करते हैं और कैसे उस पर कंपनी क्रिएट करते हैं। और आज की क्लास में हम सीखेंगे कि कैसे हम आइटम, मतलब मास्टर वगैरह बनाते थे ना हम लोग, आइटम ग्रुप कैटेगरी सब था ना। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा नाम अलग अलग आएगा। वहां था स्टॉक आइटम, स्टॉक ग्रुप, स्टॉक कैटेगरी। यहाँ आएगा आइटम, आइटम ग्रुप, सारी चीजें आएंगी। और आपको पता ही होगा जीएसटी हम कहाँ लगाते हैं, आइटम ग्रुप पे। पहले चीज, दो चीज शॉर्टकट की के तौर पे लिख लीजिएगा कि अगर हमें नया बनाना हो, नया लेजर या नया जो भी हो, आइटम हो या कोई भी मास्टर्स हो, तो उसकी शॉर्टकट की F3 होगा। और अगर मॉडिफाई करना होगा तो अल्ट एम होगा। और डिलीट करना होगा तो F8 बटन होगा। तीन चीजें पहले शॉर्टकट की के तौर पे। लिखिएगा नया, मतलब कुछ भी नया, न्यू आइटम कुछ भी क्रिएट करना है नया, चाहे लेजर या भी जो भी, तो F3 दबाएंगे। क्या दबाएंगे? F3। और मॉडिफाई करना हो तो अल्ट एम। वहाँ कंट्रोल इंटर था ना टैली में, यहाँ अल्ट एम दबाएंगे, अल्ट प्लस एम मॉडिफाई करने के लिए। ये मैंगो वाला। और डिलीट करने के लिए कोई भी चीज डिलीट करना आएगा तो F8। वहां अल्ट डी दबाते थे, यहाँ क्या दबाएंगे? F8। हो गया? चलिए, तो चलिए सबसे पहले कंपनी अपनी ओपन कर ले। बात नहीं करना है। जीआईडी था, यूजर नेम क्या था? जीआईडी था ना। और पासवर्ड में भी जीआईडी है। कंपनी ओपन हो गई। और सबसे पहले आप आएंगे कहाँ पे? ये तो आपकी कंपनी का है। एडिट करना है या क्लोज करना है ये तो पता ही है आपको। सामने देखो, आप वो है चिंटू पिंटू सामने। एडमिनिस्ट्रेशन में जाएंगे। जैसे वहां क्रिएट का ऑप्शन आता था, यहाँ क्या है? एडमिनिस्ट्रेशन। उसके भीतर क्या लिखा हुआ है? मास्टर्स। इन्हीं के बारे में पढ़ना है। और उसमें आएंगे तो अकाउंट बनाना है। जैसे लेजर बनाना था वहां पे ना, यहाँ अकाउंट लिखता है। ऐड करना है, ऐड कर लीजिए। वही, जैसे रमेश ट्रेडर तो रमेश ट्रेडर हो जाएगा। उसका अंडर ग्रुप क्या हो जाएगा? सर्टिफिकेट डेप्टर हो जाएगा। उसका ओपनिंग बैलेंस, स्टेट, जीएसटी नंबर जो भी होगा दे दीजिए। अभी तो ये सब बनाना नहीं है, इसलिए मैं मास्टर के अकाउंट्स की बात अभी छोड़ दे रहा हूँ। फिलहाल में मैं आपको सिखाऊंगा आइटम बनाना। आज की क्लास में क्या सीखेंगे हम लोग? आइटम बनाना। अभी लिस्ट देखिए, कोई आइटम दिख रहा है क्या स्क्रीन पे? देखिए कोई आइटम दिख रहा है क्या? आल आइटम। कोई आइटम दिख रहा है क्या यहाँ पे? कैटेगरी या फिर जो भी है, यस कर लीजिए। कोई आइटम दिख रहा है क्या यहाँ पे? नहीं दिख रहा। हाँ जी, लाओ लाओ। चलिए, तो कोई आइटम नहीं दिख रहा है आपको? इसके से बाहर आएंगे, बाहर, बाहर। और यहाँ आने के बाद से आप कहाँ आएंगे? ऐड पे। तो जैसे हम लोग पढ़ते थे ना, पहले आइटम ऐड करते थे, पहले ग्रुप बनाते थे, ये सब था ना। तो हम लोग पहले आइटम नहीं बनाएंगे, क्या बनाएंगे? स्टॉक ग्रुप नहीं है लिखेगा, यहाँ पे क्या लिखेगा? आइटम ग्रुप। और क्या कर लेंगे यहाँ पे? ऐड। ऐड कर लीजिए। तो ऐड पे हम क्या कर ले रहे हैं? पहला देखो, आप लोग खोलिए पहला पेज, बीजी का जो नोट मिला था उसमें आप देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है। नोट्स ओपन करिए। बीजी का नोट नहीं मिला आपको? पहले पेज पे दिख रहा होगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं तीनों आइटम में, पहले आइटम ओपन करेंगे और देखेंगे तो तीनों पे क्या लिखा हुआ है? MS राउंड बार, MS राउंड बार और MS राउंड बार। तीनों आइटम कॉमन है।
लेकिन तीनों में कॉमन क्या है, आइटम का अलग अलग है। एक 12 mm का है, कोई 10 mm का है, कोई 5.5 mm का है, लेकिन तीनों में कॉमन क्या है, एमस्ट्रॉन का। यानी इसका स्टॉक आइटम क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे आइटम ग्रुप क्या हो जाएगा, एमस्ट्रॉन का। और एक चीज और मैच कराते हैं, कैसे मानते हैं, सेम है। आप देखिए वहां लिखा होगा सबका एसेशन नंबर सेम होगा, तो इससे भी मानेंगे कि बिल्कुल क्या है, सही है। तो हमें सबसे पहले आइटम ग्रुप बनाना है, किस नाम से, एमएस ब्राउन बार के नाम से। उनका एसेशन नंबर क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। और एक ही बार बनेगा, क्योंकि जैसे हम लोग पहले भी पढ़ते आए हैं कि एक बार बनाते कोई चीज कितनी बार दे दिया हो, वैसे यहाँ पे भी करेंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ लिख दिया क्या, क्या लिख दिया, एमएस राउंड बार। सब सामने देखिए, प्राइमरी ग्रुप यस करेंगे, यस करेंगे तो ही आप नीचे तक पहुंच पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे आपको क्या देना होगा, डिटेल प्रोवाइड करना होगा, क्योंकि एसेशन नंबर देंगे ही, कैटेगरी टेक्स्ट कैटेगरी देंगे ही, देंगे ना, ठीक है। तो यहाँ प्राइमरी ग्रुप को क्या करेंगे, यस करेंगे। जैसे यस करेंगे आप यहाँ पहुंच जाएंगे। एसेशन नंबर को क्या करेंगे, यहाँ पे यस करेंगे, यस करेंगे तो एसेशन नंबर मांगेगा, बताइए 72141 हाँ, देख लेना, 72141 090 है, फिर से 190 इंटर। टेक्स्ट कैटेगरी को भी क्या करेंगे, यस कर लेंगे। और टेक्स्ट कैटेगरी कितना लगाया गया, जीएसटी 18 है क्या, अपने अपने नोट्स में देखना है, 18 है क्या, हाँ 18 है ना, अरे तुमको भी नहीं लगा क्या, नीचे कितना परसेंट है, 9% दिखा रहा है, 9% कितना होता है, ये 9% का 1% है, 18 ही होगा। अरे भाई कितना होता है, 5 12 18 और 28, दोनों का मतलब 18। इंटर कर लेंगे, पीछे पीछे लड़के के पास पास करेंगे, पीछे काम है उसको इंटर करेंगे और क्या कर देंगे, इसको सेव लिख दीजिएगा। सेव करने की शॉर्टकट की F2 होता है, F2 होता है सेव करने की शॉर्टकट की होती है, F2 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 से सेव होता है। हो गया, F2 से क्या होता है, सेव होता है, कोई दिक्कत। चलिए हम इसके से अब बाहर आएंगे। अगर इसको मान लो देखना हो, मॉडिफाई करना हो, डिलीट करना हो, तो क्या करेंगे आप आ जाएंगे कहाँ पे, मॉडिफाई करना, मॉडिफाई में लिस्ट देखना है कि कितने ग्रुप बने हुए हैं, तो लिस्ट। तो सबसे पहले कहाँ आ गए, मॉडिफाई में। तो पूछेगा किसको मॉडिफाई करना है, दो ही दिखा रहा है, एक जनरल बना हुआ है, एक क्या बना हुआ है, एमएस राउंड बार। मान लो इसी को मॉडिफाई करना है, एमएस राउंड बार को एंटर कर लीजिए और क्या दबा देंगे, F8 दबाएंगे जब, तो यहाँ से डिलीट भी हो जाएगा, मॉडिफाई भी करना तो मॉडिफाई करेंगे। सामने देखिए F8 दबा रहा हूँ, कह रहा ना डिलीट करने के लिए, और वही इंटर मार देंगे तो क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। हाँ, लैपटॉप में FN के साथ कोई भी फंक्शन की काम करता है, इन बात का विशेष ध्यान देना है। क्या होता है, FN के साथ काम करता है। चलो अभी हमने डिलीट नहीं करना है इसे। और लिस्ट देखना है, लिस्ट में क्या होगा, लिस्ट में भी वही सेम चीज दिखेगा। कितनी चीजें हैं यहाँ पे, दो चीजें, एक तो जनरल है और एक बैकग्राउंड। यहाँ से भी आप डिलीट कर सकते हैं, ओपन करेंगे या फिर बताएंगे, डिलीट कर लीजिएगा अगर जरूरत होगी तो। चलिए नहीं, डिलीट नहीं करना है। अब क्या बना लिया जाए, आइटम ग्रुप बन गया, आइटम लास्ट में बनेगा, उससे पहले क्या बना लिया जाए, यूनिट बना लिया जाए। क्या बना लिया जाए, तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि यूनिट पहले से ही काफी चीजें बनी बनाई होती है। मैं कहा था ना बीजी थोड़ा सा यूजर फ्रेंडली है, लोग इसको इसीलिए ज्यादा पसंद करते हैं। तो यूनिट ऑलरेडी कई बना बनाया होता है, फिर भी आप बनाना चाहते बना सकते, देखिएगा हिंट मॉडिफाई या लिस्ट में आ जाइए, लिस्ट में अब देखिए कितने बने हुए हैं, देखिए ऑलरेडी डजन है, ग्राम्स है, केजी ग्राम्स है, किलोग्राम्स है, मीटर है, अन्य है, पीसेस है, टन है, यूनिट है, सब बने बनाए। अगर आप बनाना चाहे, मान लो केवल केजीएस नाम से, हम लोग केजी नाम से बनाना हो, कहाँ जाएंगे, कहाँ जाएंगे, ऐड पे, और यहाँ ले लेंगे क्या, केजी, इंटर। केजी का मतलब यहाँ पे लिख देंगे क्या, किलो लिखेंगे तो आ जाएगा, किलोग्राम, देख रहे हैं ना, मैच कर गया। सेव कर लीजिए। तब तक हमें याद आएगा, यार केजीएस तो ऑलरेडी था, ये केजी झूठ मूठ में बना लिए, तो कहाँ देखेंगे इसको, मॉडिफाई में आएंगे तो नहीं होगा, यहाँ से डिलीट नहीं कर पाएंगे। आप चाहेंगे डिलीट करना, यहाँ से डिलीट नहीं होता है जल्दी। देख लीजिएगा एक बार जब आके अपडेट, अगर हो गए तो बहुत अच्छी बात है। हाँ हो जा रहा है, यही सुविधा है। या यहाँ से नहीं हो पाएगा, अगर कहाँ जाएंगे, लिस्ट में, स्क्रीन पे, और कौन सा वाला काम बनाए थे जो केजी वाला, ओपन कर लीजिए और यहीं से क्या कर लीजिए, लेकिन ये लंबा हो जाएगा, या फिर दबा के कैसे कर लीजिए। देखो यानी यूनिट बनाना और आइटम ग्रुप बनाना जान गए ना। और हम जीएसटी कहाँ लगाते हैं, आइटम ग्रुप पे, कहाँ लगाते हैं, यहाँ स्टॉक ग्रुप नाम से नहीं आता आइटम ग्रुप,
तो दो चीज हम कर लिए, आइटम ग्रुप भी बना लिए, जीएसटी भी लगा लिए और यूनिट भी बनी बनाई थी पहले से ही। अब हम कहाँ आ जाए, कहाँ आ जाए, मास्टर्स में, आइटम में, और ऐड कर ले आइटम को। ठीक है, कितने आइटम बनाने हैं, 3 आइटम। पहला आइटम का नाम क्या है, एमएस राउंड बार, कितना एमएम, 12 mm। इंटर करेंगे, इंटर करेंगे, ग्रुप क्या होगा इसका, सामने देखिए ना, ग्रुप क्या होगा इसका, स्पेस दबाइए, एमएस राउंड बार हो जाएगा, इंटर। यूनिट क्या होगी इसकी, देखो केजी में दिया हुआ है, हाँ, केजीएस, केजीएस ले लेंगे। ओपनिंग क्वांटिटी नहीं कुछ दिया हुआ है। अच्छा ये चीज देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे यूनिट लिया, एमएस राउंड बार सेलेक्ट किया, अपने आप जीएसटी उठ गया। दोनों बात हो, ए बाबू इधर देखो, जैसे मैंने यहाँ एमएस राउंड लेके इंटर किया, अपने आप जीएसटी 18% रजिस्ट्रेशन नंबर लग गया, देख रहे हैं ना। अब हम क्या करेंगे इसको, F2 से, या तो इंटर एंटर करते हैं कि यहाँ की सेव करिए, या F2 से डन कर लीजिए, क्या दबा दे, F2, यस, इंटर, सेव हो गया। देखिए यहाँ एमएस राउंड पहले बार से है, पहले से ही है, लेकिन क्या यहाँ जीएसटी अप्लीकेबल दिखा रहा है, कुछ नहीं दिखा रहा। अभी देखिएगा, एमएस राउंड बार 10 क्यों 10 है, 10 है। अब देखिएगा, जैसे ही एमएस राउंड बार, अभी तक क्या जीएसटी यहाँ दिखा रहा है, यहाँ पे ये एसएसएन नंबर जीएसटी कुछ दिखा रहा है, लेकिन जैसे ही इंटर करेंगे यहाँ दिख जाएगा जीएसटी 18%, एसएसएन नंबर जो भी है, और क्या दबा देंगे, F2 दबा देंगे, यस, 2 हो गया। और लास्ट तीसरा क्या है, एमएस राउंड बार 5.5 है क्या, इंटर, इंटर एमएस राउंड बार ही होगा बस। और क्या कर देंगे इसको, सेव कर देंगे, क्या कर देंगे, सेव, यस, हो गया। अभी तीनों दिखेंगे कहाँ, दिखेंगे कहाँ, तो इसके से बाहर आइए, कहाँ आएंगे, लिस्ट में, इंटर, या ऑल आइटम, देखिए कितने आइटम बनाए हम लोग, 3 दिखा रहे। अब अगर हम चाहें कि किसको डिलीट कर दें, किसको डिलीट कर दें, आइटम ग्रुप को जो बनाए थे हम लोग, किस नाम से, किस नाम से, एमएस राउंड बार से, और आप सोचिए इसको डिलीट कर दे, देखो मैं F8 बटन दबा रहा हूँ, लेकिन डिलीट होगा, अब नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये चीज मैं पहले भी पढ़ा चुका हूँ कि जब भी किसी भी ग्रुप का या फिर जिसका भी है आइटम का अगर इस्तेमाल कर लेंगे किसी के भीतर, तो आप उसको डिलीट नहीं कर पाए। अभी डिलीट कब होगा, तो जो तीनों आइटम आप बनाए हैं, क्योंकि तीनों में एमएस राउंड बार, एमएस राउंड बार, एमएस राउंड बार लिए हैं आप, अगर तीनों से डिलीट कर दे आप, और तब इस ट्रांजेक्शन को डिलीट करने आएंगे, सॉरी इस आइटम ग्रुप को, तब जाके डिलीट होगा। तो आज की क्लास में क्या सीखना है आपको, क्या करना है, कि कैसे हम आइटम ग्रुप, कैसे यूनिट, और कैसे हम आइटम क्रिएट करेंगे बीजी में, कैसे मॉडिफाई करेंगे, कैसे उन्हें डिलीट करेंगे, कैसे दोबारा से उन्हें बनाएंगे, कर लेंगे। और एक बार फिर से गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटेंसी मैं दिखाना चाहूंगा आप लोगों को, ये चीजें घर से पढ़ के आनी है, एक बार मैं दिखा भी दे रहा हूँ। कितने टाइप्स के अकाउंट होते हैं, 3 टाइप्स के। रोलिंग कौन बताओ, कौन कौन से अकाउंट होते हैं, हाँ, नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल का गोल्डन रूल क्या कहता है, कौन कौन से अकाउंट्स आते हैं पर्सनल में, सबकी बारी आने वाली है, जल्दी करिए, क्वेश्चन पास कर सकते हैं आप। चलिए पहले गोल्डन रूल देख लीजिए आप लोग। 3 होते हैं अकाउंट, टाइप्स ऑफ अकाउंट कितने होते हैं, 3 होते हैं, कितने होते हैं, 3। कौन कौन से, पर्सनल रियल और नॉमिनल हो, ठीक है। चलिए और देखिए, पढ़ना है, पर्सनल सब किससे बना है, पर्सन से, यानी व्यक्ति की बात हो रही है, व्यक्तिगत की बात हो रही है। जैसे कि नाउन की डिफिनेशन आपको याद होगी, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन प्लेस और थिंग, वैसे ही यहाँ चिपका दीजिए, किसी व्यक्ति के नाम से हो, स्थान के नाम से हो, फर्म, कंपनी, हाँ, या इंस्टीट्यूट के नाम से खाता हो, सारी चीज क्या कहलाएंगी, पर्सनल अकाउंट कहलाएंगे। बस 2 चीजें थोड़ा सा ऑकवर्ड है जो आपको याद रखनी है, एक है कैपिटल और एक है ड्राइव, लेकिन इसका लॉजिक लगा के याद करेंगे तो याद हो जाएगा।
कैपिटल का मतलब पूंजी, पूंजी किसकी होती है? एक व्यक्ति विशेष मालिक की। मालिक क्या है? इंसान है, व्यक्तिगत की बात हो रही है। ड्राइंग क्या होता है? पर्सनल यूज है, इसलिए ये भी पर्सनल अकाउंट। अच्छा, अगर मैं पूछूं राम अकाउंट कौन सा अकाउंट है, तो आप बोलेंगे सर पर्सनल है, ठीक है। लेकिन अगर मैं पूछूं उसका नेचर क्या होगा, आर्यन, राम का नेचर क्या होगा? ये तो अच्छा लड़का है। राम का नेचर क्या होगा? आर्यन, राम का नेचर क्या होगा? बताओ तुम बताओ। तो पहला क्वेश्चन आपका स्टेटमेंट होगा कि सर ये हमारा सप्लायर है कि कस्टमर है, या देने वाला है कि पाने वाला। तब सामने वाला जब स्टेटमेंट देगा कि ये देने वाला है या पाने वाला है, नेचर दो ही होते हैं, क्रेडिट और डेबिट। पूछा नहीं हूँ, समझ यार बात करो। अभी फिर कुछ दे रहा है तो डेबिट और क्रेडिट वाली बात आ जाएगी। तो ये दिमाग में रखना है। लेकिन अगर वही बात हम कैपिटल की लेकर है तो स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है। कैपिटल का नेचर क्या है? क्रेडिट। ड्राइंग का नेचर क्या है? ड्राइंग का नेचर क्या होगा? डेबिट। क्यों? क्योंकि ये क्या करता है? ड्राइंग का इफेक्ट किस पे पड़ता है? पूंजी पे पड़ता है, कैपिटल पे पड़ता है। ड्राइंग का इफेक्ट किस पे पड़ता है? कैपिटल पे पड़ता है। और क्या होता है? कैपिटल डिक्रीज होता है, घट जाता है। ठीक है। अब दूसरा है, इसका रूल कहता है, सॉरी, पर्सनल का, कि अगर कोई व्यक्ति देने वाला है तो क्रेडिट, और अगर कोई व्यक्ति पाने वाला है तो डेबिट। यानी सीधा सीधा अमीर है तो आप देंगे, देने वाले हैं प्लस है, प्लस मतलब क्रेडिट, पाने वाले हैं यानी गरीब है, गरीब लोग भाई हम लोग टाइप के। हाँ, बाकी माने अमीर लोग बर्थडे मनाते हैं तो कहीं चले जाते हैं, तो बात की बात। तो गरीब गरीब है तो डेबिट प्लस माइनस, और देने वाला है अमीर है तो क्या हो जाएगा? क्रेडिट। आसान है। अब दूसरा है रियल अकाउंट। रियल क्या है? रियल का हिंदी में बोलते हैं वास्तविक खाता। लेकिन उसे संपत्तियों का खाता भी कहा जाता है, अकाउंट्स ऑफ एसेट। जैसे मैंने एग्जांपल समझाया था आप लोगों को, क्या कि मान लो इस क्लास में अगर मान लो इस इंस्टीट्यूट में सिर्फ लड़कियां पढ़ रही हैं या सिर्फ लड़के पढ़ रहे हैं, तो हम उसे बॉयज इंस्टीट्यूट या गर्ल्स इंस्टीट्यूट के नाम से नहीं बोल सकते हैं। गायत्री तो अपना है ही है। तो वैसे ही इसमें सिर्फ संपत्तियों की बात की जाती है, इसलिए संपत्तियों का खाता भी कहा जाता है। ठीक है। अब क्या क्या है इसमें? लैंड है, बिल्डिंग है, फर्नीचर है। मैंने कहा था एक चीज जोड़ लीजिएगा, स्टेशनरी भी। स्टेशनरी का मतलब कापी किताब से रिलेटेड चीजें, है ना, वो भी इसी में आता है। और इसका रूल कहता है कि अगर कोई व्यक्ति कोई वस्तु, धन, वस्तु या संपत्ति व्यापार में आएंगी तो डेबिट होगा, और व्यापार से जाएंगी तो क्रेडिट होगा। ये भी हो गया। तीसरा है नॉमिनल। नॉमिनल में नॉमिनल को नामात्र हिंदी में कहा जाता है, या अनरियल अकाउंट यानी अवास्तविक खाता कहा जाता है, या इसे लाभ हानि या आय और व्यय का खाता कहा जाता है। यानी ऐसे शब्द जिनको सुन के लगे कि या तो इनकम हो सकता है, या तो एक्सपेंस हो सकता है, या प्रॉफिट हो सकता है, या लॉस हो सकता है, तो ऐसी चीजों को हम नॉमिनल अकाउंट में रखते हैं। जैसे मैं बोलूँ सैलरी, सैलरी किसी व्यक्ति का नाम है? नहीं। कोई संपत्ति है? नहीं। सैलरी या तो आप देंगे या तो पाएंगे। देंगे तो एक्सपेंस होगा, मिलेगा तो इनकम होगा। तो ये किसमें आएगा? नॉमिनल अकाउंट में आएगा। ऐसी सारी चीजें हुई है। तो इन लोगों के लिए भी स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। जब तक स्टेटमेंट नहीं आता है, आप यू कैन नॉट बी डिसाइडेड कि ये नेचर क्या होगा, डेबिट होगा कि क्रेडिट होगा। बट इसमें बाकी चीजों में, जैसे मैं परचेज की बात करूं, सेल्स की बात करूं, तो ये प्री डिसाइडेड है कि परचेज है, एक्सपेंस, ये क्या है? एक प्रकार का खर्च है, इसलिए इसको डेबिट करेंगे। सेल्स क्या है? एक टाइप का इनकम है, उसे क्रेडिट करेंगे। बात क्लियर है? तो ये रूल एक बार फिर से पढ़ के आना है, और कल से हम क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे, ट्रांजेक्शन वगैरह। ठीक है। कंपनी में आज आइटम बनाना है। क्या बनाना है आज आपको? बेसिकली आइटम पहले बनाएंगे, आइटम ग्रुप, यूनिट और आइटम, लास्ट में आइटम बनेगा। ठीक है। कल से लेजर बनवाएंगे। लेजर यहाँ किस नाम से आता है? अकाउंट के नाम से आता है। देखिए नाम बदला हुआ है, थोड़ा ध्यान से काम करिएगा। ठीक है। शॉर्टकट की भी अलग अलग लगेगा, थोड़ा दिक्कत होगी स्टार्टिंग में, फिर आसान हो जाएगा। मुश्किल से 10 दिन और क्लास चलने वाली है आपकी। ठीक है, चलिए, थैंक यू।